नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसे हमारे एक दर्शक डॉक्टर अनीता अरोड़ा ने भेजी है। कहानी बड़े ही मजेदार तरीके से बताती है कि किस तरह से हमारी बड़ी से बड़ी सोच भी भगवान के आगे बड़ी ही छोटी और सीमित पड़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मरण करवा दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी और अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब कहानी शुरू करते हैं। शायद ये बात बहुत पुरानी नहीं है। एक स्त्री थी, वह बहुत ही समझदार, नेक विचार, सुशिक्षित और अपने पति के साथ बड़ी ही खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु उसमें एक कमी भी थी। वह अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। वह समझती थी कि उससे ज्यादा चालाक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यहां तक कि वह अक्सर कहती थी कि मैं भगवान से भी अधिक चालाक हूं। एक बार भगवान ने सोचा, चलो इसे सही दिशा दिखाते हैं और सही समझ देते हैं। दोपहर का समय था और वह स्त्री अपने घर में बैठी थी। भगवान एक भिखारी का वेश धारण कर उसके दरवाजे पर आए। भगवान ने भिक्षुक के रूप में उस स्त्री से दान मांगा। वह स्त्री अच्छे संस्कार और नेक विचारों की तो थी ही, इसलिए उसने भिखारी को निराश नहीं किया। भिखारी रूपी भगवान को उस स्त्री ने कुछ खाने का सामान और कुछ पैसे दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब तुम मुझसे 3 वर मांगो, मैं उन्हें पूरा करूंगा। चालाक स्त्री ने सोचा, वैसे तो यह मुमकिन नहीं है कि एक भिक्षुक वरदान दे सके, परंतु आजमाने में क्या हर्ज है। स्वभाव के अनुसार स्त्री ने जल्दी से ही 3 वरदान के बारे में योजना बना डाली। जब वह स्त्री विचार ही कर रही थी तो तभी ही भगवान ने उसके मन की बातें जान ली। उन्होंने कहा, इससे पहले कि तुम वरदान मांगो एक शर्त है, और वह ये कि तुम जो भी मांगोगी उसके 10 गुना तुम्हारे पति को मिलेगा। स्त्री ने कहा, मुझे मंजूर है। तो भिक्षुक ने कहा, मांगो। स्त्री ने कहा, पहला वरदान मुझे दीजिए कि मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊं। भगवान ने कहा, एक बार सोच लो, इस वरदान से तुम्हारा पति भी संसार का सबसे अधिक आकर्षक और सुंदर व्यक्ति बन जाएगा और दुनिया भर की युवतियां उस पर मोहित हो जाएंगी। स्त्री ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री तो रहूंगी, इसलिए मेरा पति और कहां जाएगा, वे मेरे पास ही रहेगा। तुरंत ही भगवान ने कहा, तथास्तु। देखते ही देखते वह स्त्री बहुत सुंदर बन गई और उसका पति भी बहुत ही आकर्षक और हैंडसम व्यक्ति बन गया। अब भगवान ने पूछा, क्या दूसरा वर मांगना चाहती हो? स्त्री तो पहले से ही तैयार थी। उसने कहा, जी हां, मुझे संसार में सबसे अधिक धनवान बना दीजिए। भगवान ने फिर कहा, देवी सोच लो, क्योंकि तुम्हारा पति भी तुमसे 10 गुना अधिक धनवान हो जाएगा। स्त्री ने फिर उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धन तो रहेगा एक ही घर में ना, वह धन मेरा भी होगा और मेरा धन उसका। भगवान ने फिर कहा, तथास्तु। और वैसा ही हुआ। स्त्री के पास बहुत अधिक धन दौलत आ गई और उसी के साथ ही साथ उसका पति के पास भी अनगिनत अपार संपत्ति आ गई। अब भगवान ने फिर पूछा, क्या तुम तीसरा वर प्राप्त करना चाहती हो? स्त्री ने कहा, जी हां। भगवान ने कहा, सोच समझ कर मांगना, यह तुम्हारा आखिरी वरदान है। चालाक स्त्री ने कहा, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। भगवान ने कहा, तो फिर मांगो। स्त्री ने कहा कि मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। भगवान ने कहा, यह भी हो सकता है, परंतु एक बार फिर से सोच लो अपने और अपने पति के बारे में। पर स्त्री
तो जिद पे अड़ गई, बोली आपको देना है तो दीजिए। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, देखते ही देखते स्त्री को एक हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया और उधर उसके पति को उससे भी 10 गुना हल्का दिल का दौरा पड़ा। इसके अलावा उसके पति को कोई नुकसान नहीं हुआ। देखा आपने, स्त्री समझती थी कि वह दुनिया की सबसे चालाक औरत है, परंतु भगवान तो उससे कई गुना आगे निकल गए। इसलिए दोस्तों, भगवान की मर्जी में ही अपने आप को समर्पित कर दीजिए। उसकी रजा में ही खुश रहने में समझदारी है। वह जो करता है आपके भले के लिए ही करता है। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो और हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियो जिन पे कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेके उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।